नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन की गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.2 का अंतिम भाग बनाने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 23 से बताए जाएंगे। इसके पहले हम सवाल नंबर 22 तक बता चुके हैं। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 23 से। तो देखो, हमें सवाल दिए हैं, जो पहला समीकरण है दिए 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, ये जो 6 है ना, इसका अंदर गुणा करा दिया, तो ये आ गया 6ax प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। इतना हुआ। और दूसरा समीकरण ये दिए थे, तब गुणा कराने के बाद मैंने इसको समीकरण 1 दिया। फिर क्या किया, इसमें 6 का गुणा अंदर करा दिया, तो हो गया 6bx माइनस 6ay बराबर 3a माइनस 2 नहीं 3b माइनस 2a। समीकरण 1, ये 1 और ये 2 हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखें हम यहाँ y के यानी y वाले पद के चिन्ह जो है ना असमान है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम क्या करें, यदि इसमें b से गुणा हो जाए समीकरण 2 में, और 1 में a से गुणा हो जाए, तो ये दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, गुणांक बराबर करार लेते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में क्या करें, a नहीं है तो a से तथा 2 में ये में है b से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, पहला देखो a से इसमें गुणा करा रहे हैं, तो 6a स्क्वायर और x, ठीक है, क्योंकि a से देखो इसमें a से मल्टीप्लाई और इसमें b से हो रहा है, तो दोनों ओर होगा, तो 6a स्क्वायर एक्स प्लस का 6ab बराबर 3a स्क्वायर प्लस का 2, ये 2ab। ठीक है, इतना हो जाएगा भाई, b ना आई है देखो यहाँ, तो a2ab हो जाएगा। और इसमें कराते हैं तो क्या होगा, 6b स्क्वायर एक्स माइनस का 6ab वाई बराबर b का इसमें गुणा, तो b का जब होगा तो ये 3 और b का b में तो b स्क्वायर, b का इसमें माइनस का 2a में तो माइनस का 2ab। अब क्या करते हैं, ये जोड़ने पर ही कट जाएंगे, तो सीधे लिख देते हैं जोड़ने पर। तो देखो जोड़ने पर ये और ये कटे और ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 6a स्क्वायर एक्स प्लस का ये 6b स्क्वायर एक्स बराबर इधर कितना बचा, 3a स्क्वायर प्लस का ये 3b स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर और 3b स्क्वायर बचा। अब देखो हमें क्या, इधर से 6 दोनों में है, 6 कामन, फिर क्या है x है दोनों में, तो x कामन। ठीक है, तो अंदर बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, इधर से 3 कामन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको बटे में भेज देते हैं, तो ये 6x बराबर आ जाएगा 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बटे में ये जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कट गए, तो बच्चा कितना, 6x बराबर 3, तो 6 को बटे में भेज दो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 गुना 6, यानी x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 आ गई। आगे देख लेते हैं। तो अब क्या करें, ये जो x का मान आया, इसको हम समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख लो, तो हम 1 में ही रख लेते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, तो देखिए एक समीकरण दिखा दें, एक ये है, ठीक है, ये एक इसी में रखे देते हैं, तो देखो 6a इंटू एक्स के स्थान पर 1/2, तो 1/2, फिर प्लस है
प्लस 6by बराबर कितना है 3a प्लस का 2b, इतना है। चलो आगे, अब देखो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3a बचा, 3a प्लस का 6by बराबर 3a प्लस का 2b, तो 3a से 3a कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 6by बराबर 2b, इसको बटे में भेज दो, तो यहाँ से देखिए y बराबर आ जाएगा 2b अपान 6b, ये कटे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो यहाँ से जो y बराबर आएगा ना तो 1/3 आ गया। जो हमारे दोनों आंसर है उनको इधर लिख देते हैं, x बराबर 1/2 कामा y बराबर 1/3, तो यही हो गए दोनों इस सवाल के आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 24 नंबर ये दिए हैं, तो इस सवाल को हम क्या करते हैं, सिंपल, इसको थोड़ा अच्छा है तो हम ऐसे ही हल कर सकते हैं या मान के कर लें, कोई समस्या नहीं होगी। देखें, मानने से तो काम हालांकि नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मानने से काम नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इनको देखें तो सेम नहीं है, मानने से होगा नहीं, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका इधर गुणा, तो जब इसका इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3x है ना, 3 एकम 3 यानी 3x, अब 3 का 1 में तो प्लस का 3 एकम 3, और 2 का इधर होगा तो 2 एकम 2 यानी 2y, और माइनस का 2 एकम 2 यानी माइनस का 2, और नीचे अपान 2 तियाँ 6 बराबर 8। ठीक, और देखो अब ये 3x प्लस का 2y लिख लेते हैं। अब देखो 3 में 2 घट जाएंगे तो बचेगा प्लस का 1 बटे 6 बराबर 8। अब क्या करते हैं, इसका इधर गुणा करा लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर 8 संग 48। ओ माय गॉड, लेकिन ये +1 भी है तो हम इसको इधर लिखे देते हैं माइनस का 1 करके। ठीक है, तो कर दिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि इधर रहता गुणा में लिखना पहले छूट गया तो इधर लिख दिए, कोई दिक्कत। तो ये 3x प्लस का 2y बराबर 48 में गया बचे 47, समीकरण 1 इसको दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे को भी हल करेंगे। तो देखो ये क्या है, इसको यहीं लिख रहे हैं पहले, तथा है ना, तथा करके लिख दें ताकि समझ में आवे, x - 1 अपान 3 प्लस का y प्लस 1 अपान 2 बराबर 9। तो देखो इस प्रकार के सवाल जब भी हों, मानने से काम न चले तो हमें एलसीएम लेकर उनको शॉर्ट फॉर्म में लाना होगा। तो इसका इधर गुणा 2 एकम 2x और माइनस का 2 एकम 2, इसका 3 का इधर तो 3 एकम 3 यानी 3y, और फिर 3 एकम 3, और क्या होता है नीचे नीचे को 3 दूना 6। ठीक है, बराबर 9। अब देखो 2x पहले लिखा, प्लस का 3y लिख लेते हैं, अब 3 में 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा बटे 6 बराबर 9। अब क्या करते हैं, 2x प्लस का 3y बराबर 6 9 54, और 1 को इधर भेजते हैं तो माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 54 में 1 गया बचे 53, समीकरण हो गया 2। तो अब सिंपल सी बात है, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर लेते हैं। तो पहला समीकरण कहाँ लिखा, ये लिखा, देखो दिए हैं 3x प्लस 2y बराबर 47, और दूसरा 2x प्लस 3y बराबर 53। ठीक है, इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करने में हम क्या करेंगे, इनका इधर गुणा, यानी 2 जो है ना इसका गुणा ऐसे चलेगा, ऐसे, यानी पहले 3 में फिर 2 में फिर 47 में, तो हम करा रहे हैं। तो देखो 2 तियाँ 6, ठीक है, 2 तियाँ
6x, फिर 2 दूना 4y। ठीक, अब 47 नहीं, 2 का गुणा 47 में होगा तो ये आ जाएगा 94। ठीक है भाई, देखो 2 का गुणा ऐसा हुआ, फिर आपस में अब 3 का गुणा ऐसा होगा तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिरका 9y बराबर 3 का गुणा 53 में कराएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 159, 159। ठीक, अब देखो ये कटेगा काय में, 3 माइनस माइनस माइनस, और ये कैसे कटा, घटाने पर। ठीक है, जब घटाने पर कटा तो ये कट जाएंगे। ठीक, जब ये कटे तो 4 में 9 घटाओ, बचेंगे कितने, माइनस के 5y बराबर। अब देखो ये बड़े हैं तो इसमें हम ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, तो 9 में 4 गए, बचे 5। अब 5 में 9 जाएंगे नहीं तो 15 में 9 गए, बचे 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाँ ये भी माइनस के रहेंगे, माइनस माइनस यहीं काट दिए, तो ये जो y बराबर आएगा ना, 5 को बटे में भेज दो तो ये आ जाएगा 65/5। 5 एकम 5, 5 हैं 15, तो यानी y की जो वैल्यू आ गई 13। y का मान आ गया 13, देख सकते हो। अब क्या करते हैं हम, इधर ये जो y का मान है, मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण ये रख देते हैं, 3x प्लस का 2y बराबर 47 है ना, तो y का मान आया 13, तो 3x प्लस का 2 इंटू 13 बराबर 47। तो देखो y के सामने 13 रखा केवल, फिर 3x प्लस इनका गुणा कराओ, 13 दूना 26 बराबर 47। 26 को इधर भेजो, अब 3x बराबर 47 माइनस का 26, तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा, 7 में 6 गए 1, 4 में 2 गया 2, तो 3x नहीं, केवल चलो x बचेगा, x बराबर 21/3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, x बराबर आ गया 7। तो अब जो मान आए तो इनको हम लिख सकते हैं, x बराबर 7 कामा y बराबर 13, एक ही ब्रैकेट में। ठीक है, यही हो गए आंसर। तो बस हल करना सीख गए हैं, हल करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो आगे देखते हैं अगला सवाल। तो अब ये 25वां नंबर और 26वां स्वयं करिए, हम ये नंबर बताते हैं 27वां। ठीक है, तो 27वां जो सवाल है, दिए हैं a/x माइनस b/y इज इक्वल टू 0, और जो समीकरण इसी को एक दे दिया। दूसरा क्या है, ab/x और नहीं, यहाँ पर ab स्क्वायर है, तो ab² प्लस a² इज इक्वल टू a² प्लस b², और दिए x कामा y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x और y के मान 0 नहीं है, ना होंगे तो वो y अनंत हो जाएगा। तो अब हम करते क्या हैं, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखिए, इसमें क्या है, ये ab² और इसमें a²b। अब अगर हम समीकरण 1 में अगर चाहें तो a से गुणा करा दें या b से करा दें, तो दोनों a b से तो देखो कराने पर नहीं आएगा, और कैलकुलेट करें तो थोड़ा सवाल और लंबा होगा। इजी करने के लिए यदि हम इसमें b² से गुणा करा दें, ठीक है, चाहें तो इसमें a से करा दें, तो हम a² से गुणा करा दे रहे, तो ये समीकरण के एक पद समान हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं, देखो समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में b² से गुणा करने पर, ठीक है, क्योंकि भाई ज़्यादा लेंथी सवाल क्यों करें,
तो अब समीकरण एक ये है, देखो पहले तो हम लिख रहे ए अपान एक्स माइनस का बी अपान वाई बराबर 0, ठीक है। इनटू किससे करा रहे, बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर लिख लिया। और गुणा जो होता है वो दोनों पक्षों में होता है, ठीक। तो बी का जब होगा तो बी स्क्वायर से करा रहे तो बी स्क्वायर लिखा। अब देखो बी स्क्वायर का जब ए में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपान एक्स माइनस का इसमें जब होगा तो ये हो जाएगा यहाँ बी बटे इतना है तो ये बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब बटे वाई बराबर बी का जब 0 में तो 0। समीकरण आ गया 3। अब करो क्या, समीकरण जो 2 और 3 के देखो एक गुणांक ए वाले ये पहले वाले सेम हो गए ना, तो हम इनको घटा लेते हैं, यानी या ऐसा लिख लें समीकरण ए 2 व 3 को हल करने पर, ठीक। जैसे चाहो वैसे लिख लो। तो हम यही भाषा लिख रहे हैं, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर हल कर लेते हैं। दो दिए हैं, ए बी स्क्वायर अपान एक्स प्लस का ए स्क्वायर बी अपान वाई बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और तीसरा समीकरण क्या है, ये है, ये ए बी स्क्वायर अपान एक्स यहाँ माइनस है बी इस क्यूब, ठीक है, बी क्यूब बटे वाई बराबर 0। अब देखो यहाँ से जो है ना ये घटाने पर करनी, जब भी समान चिन्ह हो तो घटाने पर ही करते हैं। तो माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये माइनस लिख देते हैं घटाने पर, तो घटाने पर ये कट गए। तो देखो ए स्क्वायर बी अपान वाई, ठीक। इधर कितना बचा, प्लस का बी क्यूब अपान वाई बराबर सिंपल ऊपर बचा इधर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 0 घटेगा तो इतने रहेगा। अब हम करें क्या, ऊपर से देखो दोनों में बी है, कॉमन मिल रहा है तो बी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर और देखो वाई भी है तो बी बटे वाई कॉमन ले रहे पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ जो इधर है ना गुणा में, इसको इधर भेज देते हैं, बटे में पहुंच जाएगा तो ये बचेगा बी अपान वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट गए, ठीक। तो एक बार में कटे ना, जब ये कट गए तो बी अपान वाई दिख नहीं रहा बराबर 1 आएगा, 1 बटे 1। अब इसका इधर गुणा इसका इधर करा लें तो जब इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा वाई, यानी बी बराबर वाई। तो यानी इसी को हम सीधा करके लिख सकते हैं वाई बराबर बी। अब ये जो वाई का मान आया इस मान को समीकरण 1 में रख दो, तो हम वही लिखते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक देख लो, ये शुरुआत में है, ये समीकरण है ए अपान एक्स माइनस बी अपान वाई बराबर 0। तो हम समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, ए अपान एक्स माइनस बी अपान वाई बराबर 0। अब ये काम इतना इधर कर देते हैं, ठीक। तो ये देखो ए अपान एक्स माइनस बी अपान बी, देखो क्यों, चूँकि वाई है ना, वाई का मान बी आया, बी रख दिया बराबर 0, ये कटे तो ए अपान एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसको इधर भेजो तो ए अपान एक्स बराबर इधर आएगा प्लस का 1, तो यहाँ से ए बराबर एक्स का इधर गुणा एक्स हो जाएगा तो ये एक्स बराबर ए, ये आ गया। अतः हम कह सकते हैं एक्स बराबर ए कामा वाई बराबर
बी। यही हो गई इस सवाल के हल। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला नंबर क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है दिए हैं 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और ये दिए हैं 4/√x माइनस 9/√y बराबर 1। ठीक है, तो ऐसे हैं। अब देख रहे दोनों का हर तो भाई इसका पहले इसका गुणांक का सेम, वाई वाई वाला सेम, तो ऐसे में हम मानकर भी हल कर सकते हैं या इस सवाल को बिना माने भी हल कर सकते हैं। कैसे? अगर दोनों के चाहें तो हम समीकरण एक में अगर 2 से गुणा करा लें आपस में तो भी हल होगा, और इसमें अगर 3 से करवा दें एक में तो वाई वाई के गुणांक बराबर हो जाए। लेकिन हम आपको मान कर दिखाते हैं। ठीक है, इसमें तो ऐसा होगा चलो गुणा करा दो बराबर। अब मानने में क्या होता है, बड़ा आसान। देखिए हम लिख लेते हैं माना 1/√x बराबर a, 1/√y बराबर b। मान लिया। अब क्या करते हैं, तब जब इतना मानने के बाद तो यहाँ 2/√x है तो 1/x बराबर जब ये मान लिया तो ये 2a हो जाएगा, 2a प्लस और ये 3b, क्योंकि 1/√y बराबर b है, 3b तो बराबर 2। समीकरण ये होगा 3 और ये ओ माय गॉड 4a माइनस के ये 9b बराबर 1 होगा, समीकरण 4। अब क्या करो, 3 व 4 को हल कर लो। लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, हल करते हैं तो देखो हम x के गुणांक बराबर कर 4 दूना 8a माइनस, और ये क्या है 4 तें नहीं ये प्लस है, 4 तें 12b बराबर 4 दूना 8। फिर देखो इसका गुणा 2 चौको 8a माइनस 2 नमा 18b बराबर 2 एकम 2। ठीक है, 4 का गुणा ऐसे पूरे में और फिर 2 का गुणा ऐसे पूरे में, तो चेक कर सकते हो कहीं गड़बड़ी तो नहीं। खैर होगा तो बाद में पता चलेगा। अब क्या करते हैं, देखो जब विचिन्ह समान हो तो वो घटाने पर ही कटते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो माइनस, ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये कटे तो देखो यहाँ कितना हो गया भाई, ये दोनों के दोनों जोड़ना चिन्ह तो देख लो सही है कि गलत लिख लिए। तो देखिए 12 और 18 को जोड़ लेंगे, 12 भाई प्लस के है ना, तो 12 18 हो गए 30b बराबर 8 में 2 घट जाएंगे बचेगा 6। तो यहाँ से b बराबर कितना आएगा 6/30। अब देखो 6 कम 6 6 पंचे 30, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/5, यानी b/1 है। तो चलो अब क्या करते हैं, ये जो b का मान आया इसको समीकरण चाहो तो 3 में रखो, चाहो तो 4 में रखो, तो हम 3 में रख के लेते हैं। लिख रहे b का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं 2a प्लस का 3b बराबर 2। यही तो है ना समीकरण 3। रखो भाई b का मान, तो 2a प्लस 3 इंटू बी का मान कितना है 1/5, तो 1/5 रख दिया बराबर 2। अब देखो 2a प्लस 3 एकम 3/5 बराबर 2, इतना होगा। अब इसको इधर भेज दो तो 2a बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3/5, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब यहाँ से 2a बराबर आएगा 5 दूना 10 माइनस 1 3/5, तो ये 2a बराबर 10 में 3 गए बचे 7/5। ठीक, तो ये 2 जो इधर गुणा में है ना बटे में आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 7/2 पंचे 10।
ए का मान आ गया। अब ये तो हमें मान नहीं चाहिए थे, क्योंकि हमने क्या किया था, ये तो मान रखे थे, है ना। अब सिंपल सी बात है, इनके मान जो हमने माना था उसमें ही रख लेते हैं। तो लिख दे रहे ए व बी के मान रखने पर। अब देखो इधर ऊपर, ये हमने माना था, ये कहाँ, ये ए बराबर इतना और वाई बराबर बी बराबर इतना। तो हम लिख लेंगे 1/√x बराबर कितना है, 7/10। ए है तो ए का मान 7/10 है, तो 1/√x बराबर 7/10 कर लिया। अब देखो इसमें लगा है अंडर रूट जब है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। ठीक है, वर्ग कर देंगे भाई, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए यही एक प्रोसेस होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे तो 1/x यानी अंडर रूट x का होल स्क्वायर बराबर 7/10 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब जब इसका होल स्क्वायर करें तो ये 1 केवल x बचेगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, बराबर 7×49 × 10⁻100। तो अब इसको सीधा कर लो, देखो 1/x है रेसिप्रोकल में, इधर हम लिख देते हैं सीधा करके, तो ये x बराबर आ जाएगा 10 मतलब 100/49, ये आ गया। अब y का भी था तो इसका भी रखे ले रहे, इधर जगह की कमी, कौन पन्ना पलटा है। ठीक, तो 1/√y बराबर कितना है b, तो 1/√y बराबर b का मान आया था इधर कहीं 1/5, तो 1/5 इसका भी वर्क करना पड़ेगा, तो 1 केवल y बराबर आ जाएगा 1/25। ठीक है, तो 1/25 तो y बराबर आ जाएगा केवल 25। बस किया क्या, सीधा रेसिप्रोकल में था, पलट दिया, तो ये x y के मान आ गए, x बराबर आया 100/49 और y बराबर इतना, तो दोनों के मान आ गए, ये देख सकते हो। तो यही था सवाल का आंसर। तो अब आज का और इस प्रश्नावली का अंतिम नंबर देखते हैं सवाल। तो देखिए 29वां नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि पहला जो समीकरण देखिए, कह रहा है ax + by बराबर c, समीकरण 1, और bx + ay बराबर 1 + c, ये दिया है। तो अब हम क्या करें, देखो इनके कोई गुणांक बराबर है नहीं, जब गुणांक नहीं बराबर हैं तो हम क्या करें, इसमें यदि चाहें तो इसमें अगर b से गुणा करा दें, यानी हल कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक, तो जब अंक होते हैं तो वैसे गुणा कराना आसान रहता है। ठीक है, ऐसे बिना लिखे, और ऐसे में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें गुणा करा रहे हैं b से और इसमें a से, क्योंकि जब b का है ऐसा चलेगा, a का ऐसा चलेगा। ठीक, इतना कर लिया। ठीक, मतलब और होगा क्या, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल ही तो कर रहे हैं, तो जब इसमें देखो b का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, abx प्लस का b में तो b² y बराबर b का c में तो bc। अब b का हाँ b का ऐसे हुआ। ठीक, अब a का ऐसे होगा, तो ये फिर से आ जाएगा abx प्लस a का a में तो a² y, a का इसमें तो बराबर a का जब 1 में होगा तो a का c में तो प्लस का ac, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये सेम हो गए तो घटाने पर ही कटेंगे, जब भी समान चिन्ह हो तो घटाने पर ही कटते हैं।
तो देखो माइनस, ये प्लस हटा माइनस, और यहाँ लग जाएगा माइनस, तो ये कट गए और लिख देते हैं घटाने पर। ठीक, तो ये बचा क्या, बी स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर, इधर कितना बचा बी सी माइनस, देखो ब्रैकेट लगा है तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, नहीं माइनस का ए सी, इतना बचेगा। ठीक, तो अब इसमें सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, एक काम इतना कि इसमें से y मिल रहा है हमें कामन, तो y कामन ज़रूर ले सकते हैं। ठीक, अब हम माइनस का y लें क्योंकि a पहले आ जाएगा, तो माइनस का y कामन ऐसे लेकर लिखे ले रहे हैं, तो अंदर, या मान लो तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है तो हम सीधा लिख सकते हैं पहले माइनस का ए स्क्वायर वाई और तब प्लस का बी स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत, बराबर। इसमें हम क्या करें, देखो इसमें से अगर हम कामन की बात करें तो बी सी कामन हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं बी सी माइनस ए सी, और माइनस का ए बाद में रख रहे हैं, तो ये ऐसा बनता है। अब क्या करो, यहाँ से माइनस है ना, आगे माइनस कामन ले लेते हैं, माइनस वाई, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर बी सी माइनस ए सी माइनस ए, इतना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस सवाल जो थोड़ा है लंबा है, लेंथी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए माइनस वाई अब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इतने से सी कामन मिल रही तो सी कामन ले लिया, अब अंदर था बी माइनस ए और माइनस का ए, अब इसको भेज दो बटे में, तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा सी इंटू बी माइनस ए और माइनस का ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आएगा। अब देखो ये फार्मूला होता है, अलग अलग बटे भी कर लेते हैं, तो माइनस वाई बराबर, देखो इससे अगर हम माइनस ए कामन ले लें तो ब्रैकेट उल्टा है ना, नीचे सीधा है तो सीधा हो जाएगा, तो माइनस कामन लिया तो माइनस सी इंटू ए माइनस बी होगा अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हुआ, माइनस का ये ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ से माइनस वाई जो है ना, माइनस मान लो कामन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, बराबर इसमें फार्मूला लगा देते हैं, माइनस सी इंटू ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, और यहाँ से माइनस का ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हुआ। अब देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो ये माइनस वाई बराबर आ गया माइनस सी अपान ए प्लस बी और माइनस का ए अपान ए स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस है बी स्क्वायर। अब दोनों ही ये माइनस के, वाई माइनस की है, अच्छा दिख नहीं रहा, तो जब ये वाई माइनस की है इसको इधर ले आओ, इन दोनों को इधर भेज दो, तो इसको इधर लाते हैं, यानी चिन्ह, या सिंपल सी बात है, दोनों से माइनस ले लो कामन, तो माइनस इससे भी कामन, तो वाई बराबर बचेगा माइनस, जब कामन तो अंदर हो जाएगा सी अपान ए प्लस बी, और ये प्लस हो जाएगा ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वाई बराबर आ जाएगा, ए पहले लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो लेकिन हम यही लिखा रहे हैं, ए सी प्लस, नहीं ए प्लस बी और प्लस का ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना ये y का मान आ गया। अब हमें a का भी ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के, नहीं x का ज्ञात करने के लिए ये मान हम समीकरण देख लेते हैं, छोटा कौन सा है, पहला वाला जैसे छोटा है पहला समीकरण, उसमें ये मान रख देते हैं। ठीक है, वही छोटा है तो रख लेते हैं, पहले समीकरण उधर नोट कर लेते हैं। तो विलोपन में जैसे होता क्या है, जब एक समीकरण यानी एक चर का मान जब निकल आया हो तो वो मान उसमें रखिए जिसमें जो समीकरण छोटा हो, तो ये देख रहे छोटा है, कैलकुलेशन में रहेगी आसानी, तो b का मान रख देते हैं इसमें, तो ये देखिए ए एक्स प्लस बी इंटू वाई का मान आया है सी अपान
ए प्लस बी और प्लस का ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना है, और बराबर में क्या है सी। चलो ठीक है, अब इसका मतलब बी का अंदर होगा केवल गुणा, गुणा के अलावा और क्या, तो अंदर हम करा देते हैं भाई इसका गुणा। ठीक, तो देखिए भाई ए एक्स प्लस बी का अंदर गुणा होगा तो बी सी है ना, इसका इधर करा रहे हैं बी सी अपान नीचे जो ए प्लस बी है वो तो ऐसा बना रहेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ का गुणा होता है तो ऊपर है होता है, नीचे नहीं होता। नीचे है तो नीचे का होगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा होता है, ये मान के चलिए। प्लस बी का ए में तो ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, बराबर सी। अब क्या कर रहा है, जब ये चीज़ भाई गुणा कराया तो इसमें भी तो ब्रैकेट हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर भेज दो पक्षांतर करके, क्योंकि हमें एक्स का मान ज्ञात करना, तो इधर केवल बच रहेगा ए एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा सी होगा माइनस अंदर क्या, ये पूरा हम ब्रैकेट सहित भेज देते हैं, तो बी सी अपान ए प्लस बी और प्लस का ये ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर इसका एलसीएम ले लें इस वाले पद का तो बड़ा आसान हो जाएगा हल करना और कैलकुलेशन। लेकिन यदि एलसीएम ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं, हम ब्रैकेट खोल देते हैं पहले तो ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये हो जाएगा सी माइनस, ठीक है, माइनस का अंदर गुणा होगा बी सी अपान ए प्लस बी और ये रहेगा माइनस का ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना रहेगा। तो अब क्या करें, अगर हम इसका इधर गुणा करा दें तो ये देखो ए का जब हम इसमें कराएंगे तो आ जाएगा, यानी मतलब इसके एक मान कर इनका एलसीएम केवल ये लेते हैं, तो ए का सी में तो ए सी, अब प्लस है ना, प्लस लगाओ, बी का सी में तो प्लस बी सी और एक का अब इधर होगा तो माइनस का बी सी अपान ए प्लस बी, माइनस का इसको ऐसे लिखे रहो ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये कट गया, ये बचा ए सी अपान ए प्लस बी माइनस का ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ए एक्स के। तो अब जो कोई एक्स गुणा में ए गुणा में तो बटे में आएगा, तो इसको भी हम बटे में लाते हैं, तो यहाँ से सिंपल सी बात है ए बराबर बचेगा क्या, ऊपर से देखो दोनों में ए है, कॉमन ले लें, ए कॉमन, तो अंदर बचेगा ये सी अपान ए प्लस बी माइनस का इधर बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए जो गुणा में था ये आ गया इधर बटे में, तो बटे में आ गया, ए से कैंसिल आउट, तो एक्स बराबर आ गया सी अपान ए प्लस बी और माइनस का बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये था इतना केवल, ए का एक्स और वाई के दोनों के मान आ गए, तो अब देख सकते हो एक्स वाई के दोनों मान, ए का ये और दोनों ही सेम पदों में है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो उसी में हमें लाना था। तो ये हो गया सवाल। तो बस आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगली एक्सरसाइज के साथ। तो मैं लास्ट में फिर यही कहना चाहूँगा, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जैसे मैं कोई नया वीडियो बालाजी प्रकाशन से अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।